हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी प्रिंसिपल फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सीधे मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से नए नोटिस को लेकर। यूपी टीजीटी बिजली एग्जाम डेट की मोहर के बारे में खुशखबरी आप सभी के लिए है। प्रवक्ता भर्ती के विज्ञापन के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए नौकरी मिलते ही यहाँ पे शिक्षकों को पहले से ही कहीं ना कहीं रिटायर कर दिया गया या पहले ही दिन रिटायरमेंट दे दिया गया। हाँ, ये पहले गलत था, जिसको मैंने अब सही कर दिया है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने सपनों के पीछे इतना भागते हैं, पता नहीं चलता कि कब हम सपनों के नज़दीक आते आते कहीं ना कहीं ज़िंदगी से पीछे छूट जाते हैं। सुनकर अजीब लगता है, लेकिन सच तो यही है। गजब का मामला देखने के लिए मिला है कि नौकरी मिलते ही शिक्षक पहले ही दिन रिटायर हो गया। अब इस अपडेट पर भी बात करेंगे, साथ ही साथ केजीबी की नई शिक्षक भर्ती को लेकर बात करेंगे। उससे पहले आप सभी चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा आप सभी के लिए सबसे पहला यही है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अभ्यर्थी आज की तारीख में एक नौकरी मिलने के लिए इतने परेशान है, एक नौकरी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं इस बात को ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है कि हमें एक ज़िंदगी के लिए नौकरी बहुत आवश्यक है। ये सच है, लेकिन ज़िंदगी के लिए हर चीज़ आवश्यक है, ये भी सच है। अब यहाँ पे एक मामला देखने के लिए मिलता है जो आप सभी के सामने है। ज्वाइनिंग लेटर मिलने के एक दिन बाद ही, ज्वाइनिंग से एक दिन पहले ही एक शिक्षिका को रिटायर हो गई है। मामला खेड़ा प्रखंड में कार्यरत रही नियोजित शिक्षिका अनीता कुमारी का है। उन्हें विशिष्ट शिक्षक बनने का कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। अनीता का कहना है कि 60 साल की आयु पूर्ण करने के बाद उन्हें सेवानिवृत्त मिली है। दुख इस बात का है कि 2024 में विशिष्ट शिक्षक परीक्षा सक्षमता वन उत्तीर्ण करने के बावजूद भी एक भी दिन विशिष्ट शिक्षक के रूप में कार्य नहीं कर पाए। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो टीचर हुआ करते थे, जिनको यहाँ बिहार में नियोजित टीचर के नाम से जाना जाता है, इनकी यहाँ पे जो कहीं ना कहीं एक शिक्षक बनने के रूप में नौकरी रखी गई थी। लेकिन बाद में क्या किया गया, सरकार ने कहा कि अगर आप एक परीक्षा पास करेंगे तो आपको यहाँ विशिष्ट शिक्षक के रूप में माना जाएगा। लेकिन यहाँ जैसे कि शिक्षा मित्रों के लिए ऐसा कोई नियम ला दिया जाए। अब ऐसे ही जो रिटायरमेंट की एज है वो 60 साल है। इनकी 60 साल की एज पूरी हो गई थी नियुक्ति मिलते मिलते, और नियुक्ति मिलने से पहले ही कहीं ना कहीं इनको रिटायरमेंट दे दिया गया। अब ये एक बात बिल्कुल सच है कि हम मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन कई बार चीज़ें ऐसे समय पे मिल पाती हैं। वो कहा जाता है ना कि सब्र का फल मीठा होता है। मीठा तक तो ठीक है, अगर वो मीठा मिलते मिलते सड़ ही जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। फिलहाल ये एक पॉजिटिव चीज़ है, आप बुरा ना माने, इसको लेकर परेशान ना हो, लेकिन ज़िंदगी को जीते रहें, यही एक सच है। मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा है शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए नोटिस के बारे में। बड़ी अपडेट आप सभी के सामने है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, जहां से एक के बाद एक अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है। और ये अपडेट है अब टीजीटी बिजली एग्जाम की मोहर के बारे में। टीजीटी बिजली 2022 की परीक्षा को लेकर इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने हाल ही में जानकारी दी थी कि वो आप सभी की परीक्षा की तारीखें तभी घोषित करेंगे जब उनके पास परीक्षा केंद्रों की पूरी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि शिक्षा आयोग नहीं चाहता है कि पहले एग्ज़ाम डेट ऑफिशियल तरीके से घोषित कर दी जाए और बाद में परीक्षा केंद्रों की समस्या के चलते उनको बदलना पड़े। इसी मामले को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। ये जानकारी आप सभी के लिए है कि जो टीजीटी बिजली एग्ज़ाम डेट को लेकर आप लोग इंतजार कर रहे थे, उसके संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से यहाँ पर कहीं ना कहीं मोहर लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बड़ी अपडेट ये है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अलग अलग जो आपके कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि परीक्षा केंद्र हैं, जिला अधिकारी हैं, उनको पत्र भेज करके यहाँ पर जानकारी मांगी गई थी, जिसमें उन्होंने पूछा था कि टोटल कितने पद खाली हैं और कितने पदों पर कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर कितने यहाँ पर जो विद्यालय हैं वो खाली हैं आपकी परीक्षा कराए जाने को लेकर, और कितने ऐसे विद्यालय हैं जो टीजीटी बिजली की परीक्षा 4, 5 और 11, 12 अप्रैल को करवा लेंगे। इसके संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में कई परीक्षा केंद्रों के माध्यम से सहमति मिली है, लेकिन अभी और भी परीक्षा केंद्र हैं जिसकी तरफ से सहमति मिलने जा रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के संबंध में जो नया नोटिस जारी करेगा वो आपको जनवरी के सेकंड वीक में देखने के लिए मिलेगा। यानी कि मान करके चलिए कि 14 तारीख या 15 तारीख के बाद में टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आपकी एग्ज़ाम डेट को लेकर जो ऑफिशियल नोटिस है वो जारी कर दिया जाएगा। उससे पहले जारी नहीं होगा। उसकी वजह मैंने आपको पहले से ही बता दी है। उसकी वजह है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती पर भी काम कर रहा है, पहला। दूसरा, आप ये भी जानते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से आप सभी के लिए टीजीटी पीजीटी के लिए परीक्षा केंद्र कलेक्ट किए जा रहे हैं। 4 तारीख को एक बैठक भी होने जा रही है जिसमें नई शिक्षक भर्तियों को लेकर एजेंडा देखने के लिए मिलेगा और जो पुरानी भर्तियां उसके बारे में भी डिस्कशन होगा। वहाँ क्या होता है वो तो मैं आप सभी को बता दूंगा, लेकिन एग्ज़ाम डेट की मोहर को लेकर आप सभी को इंतज़ार करना होगा। तकरीबन 15 तारीख तक उसके आसपास आपकी एग्ज़ाम डेट की अनाउंसमेंट हो जाएगी। हालांकि आपका एग्ज़ाम अप्रैल में ही होगा, 1-2 सप्ताह आगे पीछे हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था और 2-4 दिन बाद समाचार पत्रों में भी ये जानकारी आ गई थी। तो ये एक बड़ी अपडेट है। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं खुशखबरी उनके लिए जो प्रवक्ता भर्ती के लिए कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे थे। और यहाँ पे एक प्रवक्ता भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसके लिए डिटेल वीडियो की बात की जाए तो मैंने आप सभी को पहले से ही बना करके बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। DSSB के माध्यम से आप सभी के लिए पीजीटी यानी कि प्रवक्ता भर्ती को लेकर विज्ञापन जारी कर दिया गया है, जिसमें तकरीबन अगर बात कीजिए सभी विषयों के पद हैं। आवेदन 16 फरवरी से शुरू होंगे और 14 फरवरी तक 14 जनवरी से शुरू होंगे, 16 जनवरी से शुरू होंगे और 14 फरवरी तक चलेंगे। यहाँ पे पदों का डाटा आप सभी के सामने है। ये वैकेंसी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपके पास में जो योग्यता देखने के लिए मिलेगी पीजीटी के अंदर वो बीएड अनिवार्य होगा। प्रवक्ता भर्ती में बीएड यहाँ मान्य होता है। आपके सामने है 432 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया है। इसमें योग्यता के साथ साथ आप सभी के पास में पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड अनिवार्य है, तभी आप इसमें आवेदन कर सकेंगे। एज लिमिट की बात की जाए तो 30 साल आपकी जो एज है वो देखने के लिए मिलेगी। एग्ज़ाम इसके अलावा और भी बहुत सारी जानकारियों के लिए आप चाहें तो इस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ सकते हैं DSSB के माध्यम से जो जारी किया गया है। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आप सभी को दे दूंगा। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है KGBB के माध्यम से निकाली गई भर्ती के बारे में। और इस भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन यहाँ जारी कर दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी आप जानना चाहते हैं उससे संबंधित मैंने आप सभी को पहले बता रखा है कि अगर आप इन विद्यालयों के अंदर शिक्षक बनना चाहते हैं KGBB के अंदर यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके अंदर जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया गया है 30/12/2024 की डेट में। इसके लिए यहाँ पे जो पद आप सभी के सामने लिखे हुए हैं, प्रधानाचार्य, पीजीटी हिंदी, पीजीटी अंग्रेजी, पीजीटी गणित, पीजीटी जीव विज्ञान, पीजीटी रसायन विज्ञान, पीजीटी भौतिक विज्ञान, यहाँ पे पूरा का पूरा डाटा है। आप चाहें तो इसमें आवेदन कर सकते हैं। मानदेय 22,000 से लेकर लगभग 30,000 शिक्षकों के लिए है। बाकी जो अलग है उनके लिए 7,000 के समथिंग देखने के लिए मिलेगा। आवेदन कैसे करना है, यहाँ इस बारी पूरी की पूरी लाइन को पढ़ लो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। मैं क्यों नहीं पढ़ रहा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।